उप्पूगढ़ 14वीं सदी में गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। अजयपाल जो गढ़वाल के सबसे शक्तिशाली गढ़ चांदपुरी गढ़ के गढ़पति थे, उन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने की कसम खाई थी। उनके विजय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर था उप्पूगढ़, एक ऐसा गढ़ जहां कप्पू चौहान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। जब राजा अजयपाल ने कप्पू को चेतावनी भेजी तो कप्पू ने लिख भेजा, मैं पशुओं में सिंह की तरह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ, मैं किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। दीपावली की उस रात जब पूरा उप्पूगढ़ रोशनी और हंसी खुशी में गूंज रहा था, तभी अचानक राजा अजयपाल की सेना ने गढ़ पर धावा बोल दिया। लेकिन कप्पू चौहान ने अपने साहस और शौर्य से ऐसा प्रतिकार किया कि दुश्मन की सेना 15 किलोमीटर तक पीछे हटने पर मजबूर हो गई। परंतु विजय की इस गर्जना के बीच एक त्रासदी ने जन्म लिया। कप्पू की मां और पत्नी को उसकी मृत्यु की झूठी खबर मिली और उस पीड़ा में जलती चिता में कूदकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक किंवदंती के अनुसार जब कप्पू चौहान ने अपनी माता और रानी की मौत के बारे में सुना तो गम के चलते उन्होंने अपने सिर के बाल काट दिए। ऐसा माना जाता था कि कप्पू चौहान को वरदान प्राप्त था कि जब तक उसके सिर में बालों की जटा रहेगी उसे कोई हरा नहीं सकता। इसी बीच युद्ध भूमि में राजा अजयपाल की सेना ने कप्पू चौहान और उसकी सेना को बंदी बना लिया। इतिहासकार बताते हैं जब कप्पू को अपनी मां और पत्नी की मृत्यु की खबर मिली तो वह टूट गया। इसके बाद दुश्मन सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। अजयपाल ने कप्पू चौहान को आश्वासन दिया कि अगर अधीनता स्वीकार कर लो तो उप्पूगढ़ से भी बड़ा अधिपति बना दूंगा। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं स्वाधीनता खोकर सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। कप्पू चौहान को मौत की सजा मिली। अजयपाल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कप्पू चौहान की गर्दन इस प्रकार काटी जाए कि धड़ से अलग होने के बाद सिर का हिस्सा उनके पैरों पर गिरे। लेकिन इसी बीच कप्पू ने मुंह में रेत भर ली। सैनिकों ने कप्पू का सिर कलम किया, लेकिन राजा अजयपाल के पैरों में रेत गिरी और सिर का हिस्सा दूसरी ओर। अजयपाल कप्पू चौहान की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वयं भागीरथी तट पर उसके शव का अंतिम संस्कार किया। आज उप्पूगढ़ में चौहान जाति के सभी लोग वीर कप्पू चौहान के वंशज माने जाते हैं। कप्पू चौहान की वीरता के कसीदे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक कई मंचों पर कर चुके हैं, लेकिन उप्पूगढ़ अभी भी विकास से बहुत दूर है।